भूत प्रेत और आत्माएं अस्तित्व में हैं या नहीं, इस बारे में साफ तौर पर कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग इन चीज़ों पर यकीन करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये सब महज एक अफवाह लगती है। आपने भी कभी ना कभी अपने किसी दोस्त से या किसी से भी कोई ना कोई ऐसी कहानी या किस्सा ज़रूर सुना होगा जिसे सुनकर आपको भी लगा होगा कि ये शैतानी शक्तियाँ अस्तित्व में हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ किसी या कहानी तक ही सीमित हों, बल्कि कुछ लोगों ने तो अपनी असल ज़िंदगी में भी इस तरह की अजीबोगरीब घटनाओं का सामना किया है या अपने आसपास ऐसी घटनाएं होते हुए देखी हैं। मैं भी एक ऐसी घटना का चश्मदीद रहा हूं जिसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताने वाला हूं। ये बात है आज से तकरीबन 5-6 साल पहले की। हमारे पड़ोस में एक परिवार रहा करता था जिसमें पति पत्नी के अलावा उनके 3 बेटे भी थे। सबसे छोटे बेटे का नाम सोनू था और उसकी उम्र लगभग 15-16 साल रही होगी। सोनू बहुत ही सीधा साधा और शांत स्वभाव का लड़का था। ये यूँ कह सकते हैं पूरा परिवार ही बहुत मिलनसार और हंसमुख प्रवृत्ति का था और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने उनकी ज़िंदगी में एक ग्रहण सा लगा दिया। हुआ कुछ यूँ था कि एक रात तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे का वक्त होगा। मैं अपने घर में बैठा हुआ था तो मुझे बाहर से कुछ लड़ाई झगड़े का शोर सुनाई दिया, जिसे सुनकर मैं बाहर की तरफ गया तो मैंने देखा सोनू के पापा सोनू को किसी बात पर डांट रहे थे। ये देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी सोनू के पापा को इस तरह से सोनू को डांटते हुए नहीं देखा था। खैर, मैं ये सोचकर अपने घर वापस आ गया कि हो सकता है सोनू ने कोई शैतानी की हो या बिना बताए कहीं चला गया हो, इस वजह से उसके पापा उसको डांट रहे हैं। थोड़ी देर में गुस्सा शांत होगा तो ये लोग घर चले जाएंगे। पर लगभग आधे घंटे बाद भी जब उनके झगड़े का शोर ख़त्म नहीं हुआ तो मजबूरन मुझे बाहर जाकर देखना पड़ा कि आखिर मामला क्या है जो इतनी रात को ये लोग झगड़ रहे हैं। इस बार मैंने बाहर जाकर देखा कि सोनू और सोनू के पापा के अलावा हमारे पड़ोस के कुछ और लोग भी वहाँ पर इकट्ठा थे, जो लगातार सोनू को समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैं उत्सुकतावश उस भीड़ की तरफ बढ़ा। अभी मैं वहाँ पहुँचा ही था कि सोनू के पापा मेरे पास आए और मुझसे बोले, देखो ना बेटा, रात के 12 बजने वाले हैं और सोनू जिद कर रहा है कि वो घर के अंदर नहीं जाएगा। आप इसे कुछ समझाओ, शायद आपकी बात मान जाए। इससे पहले मैं कुछ बोल पाता, हमारे पड़ोस में रहने वाले एक भैया ने सोनू को पीने के लिए पानी दिया और उससे पूछा कि बेटा बात क्या है, तुम घर के अंदर क्यों नहीं जाना चाहते? किसी ने तुम्हें डराया है या कुछ और बात है? जो भी है हमें बताओ। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद सोनू ने जो बताया वो हम सबको हैरान कर देने के लिए काफ़ी था। सोनू ने बताया कि उनके घर के दरवाजे के पास कोई महिला खड़ी है जिसके बड़े बड़े बाल हैं और बड़ी बड़ी आँखें हैं और भयानक सा चेहरा है। वो उसे घर के अंदर जाने से रोक रही है। उसका कहना है कि वो उसे लेने आई है और उसे लेकर जाएगी, और अगर वो घर के अंदर गया तो उसके माता पिता को भी नहीं छोड़ेगी। इतना कहते ही सोनू रोने लगा। सबने समझाया, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे घर के पास कोई महिला नहीं है, तुम बेकार डर रहे हो, तुमने कोई सपना देखा होगा या कोई और बात है, तुम अपने घर जाओ और आराम करो। लेकिन सोनू अपनी जिद पर कायम था। वो किसी भी कीमत पर घर के अंदर जाने को तैयार नहीं था। तो थक हार कर सब लोगों ने यही फैसला किया कि अगर घर के अंदर नहीं जाना चाहता तो हम इसे घर के बाहर ही रहने देते हैं और आगे की कार्रवाई हम कल करेंगे कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, और इसकी सुरक्षा के लिए घर का कोई एक सदस्य है घर के बाहर इसके साथ रुकेगा। तो सोनू की मम्मी और सोनू उस रात घर के बाहर रुके और पूरी रात उन्होंने बाहर ही गुजारी। अगली सुबह मैं अपने ऑफिस के लिए निकला तो मैंने सोनू को बाहर बैठे हुए पाया। वो घर के बाहर बैठकर चाय पी रहा था। इसके 3-4 दिन बाद सोनू की यही दिनचर्या रही। वो घर के बाहर ही बैठता, खाना पीना सोना सब उसका बाहर ही होता। मैं जब भी वहाँ से गुजरता सोनू को बाहर बैठे हुए ही पाता। इसी तरह दिन गुजरते रहे। इस घटना के 5-6 दिन बाद की बात है। सोनू की मम्मी ने सोनू को उसके पापा को बुलाने के लिए भेजा कि जाओ बेटे, अपने पापा बुला लाओ, वो लंच कर लेंगे। सोनू के पापा घर के पास ही कारपेंटर का काम करते हैं। सोनू उनको बुलाने गया और करीब 15-20 मिनट बाद सोनू के पापा भी घर आ गए। घर आकर उन्होंने सोनू के बारे में पूछा कि सोनू कहाँ है? तो सोनू की मम्मी ने बताया कि वो तो आपको बुलाने गया था, उसके बाद से लौटा ही नहीं है। ये सुनकर वो बड़े चिंतित हुए। आस पड़ोस के लोगों से पूछा, मगर सोनू को कहीं अता पता नहीं चल रहा था। थक हार कर सोनू के पापा सोनू को ढूंढने के लिए निकलने वाले थे कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक अंकल ने बताया, जो कि उस वक्त मार्केट से लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि सोनू को उन्होंने अभी मार्केट की तरफ जाते हुए देखा है। ये सुनकर सभी लोग मार्केट की तरफ दौड़े, मगर सोनू का वहाँ भी कुछ पता नहीं चला। वो लोग अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड हो गए। एक रास्ता स्कूल की तरफ जाता है, एक रास्ता जाता है रेलवे स्टेशन की तरफ।
तो जो लोग रेलवे स्टेशन की तरफ गए थे उन्होंने भी काफ़ी ढूंढा सोनू को, लेकिन सोनू का कहीं अता पता नहीं चला। थक हार कर वो लोग प्लेटफॉर्म पर बैठे थे, तभी उन्हें प्लेटफॉर्म से दूर ट्रैक पर कुछ लोगों की भीड़ दिखाई दी। किसी अनहोनी की आशंका मन में आते ही वो तुरंत उस भीड़ की तरफ दौड़े और वहाँ जाकर देखा तो ट्रैक पर एक बच्चा गिरा हुआ था। ये वही बच्चा था जिस बच्चे को वो ढूंढ रहे थे, हमारे पड़ोस का बच्चा सोनू। उन्होंने फटाफट सोनू को ट्रैक से उठाकर प्लेटफॉर्म के बेंच पर बिठाया और उसके मुंह पर पानी की छींटे मारे और पूछा कि सोनू बेटा, तुम यहाँ कैसे है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? सोनू लगभग बेहोशी की हालत में था। बड़ी मुश्किल से वो बस इतना ही बोल पा रहा था कि मैं तो पापा को बुलाने गया था और रास्ते में मुझे वही औरत दिखी, उससे बचते बचाते गली में होता हुआ मैं घूमता घूमता रेलवे स्टेशन तक आ गया और मैं प्लेटफॉर्म पे चल ही रहा था कि मुझे किसी ने धक्का दिया और मैं नीचे गिर गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। तब तक उन लोगों ने बाकी लोगों को भी कॉल करके और एम्बुलेंस को भी कॉल कर दिया था। फटाफट वो लोग भी वहाँ आए और एम्बुलेंस में डाल के सोनू को वो हॉस्पिटल की तरफ ले गए। रास्ते भर भी लोगों ने सोनू को काफ़ी समझाया, काफ़ी उसको तसल्ली दी कि चिंता मत करो बेटा, तुम ठीक हो जाओगे, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, डॉक्टर तुम्हारा इलाज करेंगे और तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे। लेकिन सोनू एक ही रट लगाए हुआ था कि मुझे हॉस्पिटल ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। उसने कहा है मैं तुझे लेने आई हूँ और वो मुझे लेकर जाएगी, मुझे हॉस्पिटल ले जाना बेकार है। इतना बोलते बोलते सोनू की सांसें धीमी होने लगी और वो लगभग बेहोशी की हालत में चला गया। खैर तब तक एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। वहाँ पर उन्होंने फटाफट सोनू को स्ट्रेचर पर लेटाया और डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर्स ने सोनू का काफ़ी अच्छे से मुआयना किया और मुआयना करने के बाद उन्होंने बताया कि सोनू अब इस दुनिया में नहीं रहा और डॉक्टर्स ने सोनू को मृत घोषित कर दिया। ये सुनकर सभी लोग हैरान थे। जिसे वो लोग अभी तक सोनू के मन का वहम या डर या कोई डरावना सपना मान रहे थे, वो चीज़ें हकीकत में तब्दील होती हुई नज़र आ रही थी और लोगों के मन में सोनू की वही बातें गूंज रही थी जो अक्सर वो कहता आ रहा था कि वो मुझे लेने आई है और वो मुझे लेकर जाएगी। डॉक्टर्स ने जब सोनू का मुआयना किया, अच्छे चेकअप किया, तो वो खुद भी हैरान थे कि आखिर सोनू के शरीर पर कोई चोट का निशान या कोई खरोंच का निशान भी नहीं था। तो आखिर इसकी मौत की वजह क्या है? और उसकी मौत डॉक्टर्स के साथ साथ हम सभी के लिए भी एक रहस्य बन गई कि आखिर सोनू की मौत किस वजह से हुई और वो महिला कौन थी जो उसको अक्सर नज़र आया करती थी। क्या वो उसके मन का वहम था या सच में ऐसी कोई महिला थी जिसने उसको डराया और उसे मजबूर किया और रेलवे ट्रैक तक ले गई और उसकी जान ले ली। दोस्तों, उसकी मौत आज भी हमारे लिए रहस्य बनी हुई है और हम आज तक इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं। उसके घर वाले भी अगर आज भी इस बात को सोचते हैं तो बड़े उदास हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो हमारे पड़ोस में रहने वाले एक परिवार के साथ हुई थी और ये 100% सच्ची कहानी है। मैंने सब चीज़ें अपनी आंखों के सामने देखी हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये 100% सच्ची कहानी है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसी घटना हुई हो या आपने किसी से ऐसी कोई कहानी या किस्सा सुना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक और नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।